Good morning, class 8th. How are you all? I hope you all are fine. Good. Welcome to our science class. I am Saroj from Macvision Abhiraj Girls School. Students, in our previous lecture, we were discussing about our chapter number 8, that's name is Reaching the Age of Adolescence. Last lecture में हमने अपना जो 8th चैप्टर था Reaching the Age of Adolescence वो स्टार्ट किया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज एडोलेसेंस एंड व्हाट आर द माइनर डिफरेंसेस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस डिस्कस किया था कि कैसे एक इंडिविजुअल में चाहे मेल में फीमेल में जो एडोलेसेंस के अंडर जो चेंजेस होते हैं है ना, जिनको हम प्यूबर्टी जो स्टेज है उसके नाम से जानते हैं. सो जो चेंजेस होते हैं लाइक फिजिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं एंड बिहेवियर चेंजेस हैं, वो डिफर हैं मेल में भी और फीमेल में भी. ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंजेस में बॉयज़ में किस टाइप के चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में किस टाइप के चेंजेस होते हैं इस एज में. एडोलेसेंस का जो एज ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर लास्ट होता है. प्यूबर्टी जो होती है कंपेरिजन करें अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स का, तो जो प्यूबर्टी है वो गर्ल्स में अर्लियर स्टार्ट होती है कंपैरिजन टू बॉयज़. बॉयज़ में थोड़ा सा गर्ल्स से लेट स्टार्ट होता है. प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस, अब वो डिपेंड करता है कि वो हार्मोन्स जो चेंज हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ग्लैंड्स सब में अलग हैं. अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये सब हम आज के अपने लेक्चर में पढ़ेंगे. बट कल हमने जैसे हार्मोनल चेंजेस की बात की थी, तो मेल और फीमेल में उन हार्मोन्स के एक्शन की जो प्लेस होता है वो डिफर होता है. ठीक है, जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट कौन करता है, कहाँ से आते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर, कौन उनको प्रोड्यूस कर रहा है, क्या होते हैं एक्चुअल में हार्मोन्स, उसको आज हम पढ़ेंगे. सो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको. एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो मेडअप होता है किससे, ग्लैंड से. मेडअप ऑफ ग्लैंड्स. अब ग्लैंड हमारे लिए एक नया वर्ड आया है ना. ग्लैंड्स क्या होती है, एक्चुअल में ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल है ना, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर विच सिक्रेट, ऐसे स्ट्रक्चर विच सिक्रेट्स some chemical substances, ठीक है भाई. जो ग्लैंड्स होती हैं, अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये ग्लैंड्स में सिक्रीट किए हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर. अब वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है. क्लियर आया समझ. ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करता है ना. और वो जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल फंक्शन के लिए पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं हार्मोन्स. इनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स. ये जो केमिकल्स हैं जिनको ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया है वो क्या है, हार्मोन्स. अब जो ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं. ग्लैंड्स कितने टाइप की हैं, टू टाइप की हैं. कौन कौन सी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. देखो ग्लैंड्स का भी टाइप होता है. फर्स्ट आता है एक्सोक्राइन और सेकंड आता है एंडोक्राइन. हालांकि दोनों ही कुछ ना कुछ कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रही हैं, बट एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये होती हैं ग्लैंड्स विद डक्ट, ग्लैंड्स विद डक्ट. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये होती हैं ग्लैंड्स विदाउट डक्ट.
विदाउट डक्ट। चलो इसका भी मीनिंग समझते हैं, क्या मीनिंग होगा विद डक्ट और विदाउट डक्ट। देखो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स के साथ में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है। ये इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है पहले इनसे जुड़ी हुई डक्ट्स में आता है, देन वो जहां भी जिस ऑर्गन के लिए वो फंक्शनिंग है वहां पर एक्टिव होगा। क्लियर? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये विदाउट डक्ट है, यानी कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपना सिक्रीशन, वो अपने हार्मोन्स को, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, अब सिक्रीशन तो ये कर रही है हार्मोन्स का, सो ये हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ एंटर करती हैं, कहाँ छोड़ती हैं, कहाँ रिलीज करती हैं, कहाँ पे रिलीज करती हैं ये अपना डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इसलिए हमने इनको बोला एंडो। क्लियर? समझ आया? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनका डिफरेंस, ये जो है ये विद डक्ट, यानी कि अपना सिक्रीशन ये पहले डक्ट में देती हैं, डक्ट के थ्रू इनका जो सिक्रीशन होता है वो रिक्वायर्ड ऑर्गन तक, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचता है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है, क्योंकि उनके पास कोई किसी तरह की कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। अपने इस चैप्टर में हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया? अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर रही हैं वो क्या कहला रहे हैं? हार्मोन्स, है ना। अब हार्मोन्स पता चल गया है, एक कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीशन किसके थ्रू हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। सिक्रीशन किसने किया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने। अब ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचता है जहां पर ये फंक्शनिंग होगा, और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और हार्मोन्स की जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो भी उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होती है, यानी कि ये स्मॉल क्वांटिटी में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी फंक्शनिंग होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको रिलीज किसने किया है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने। अब हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड पैराथायराइड। देखो यहाँ पर हम कुछ एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अपनी उनकी बात कर रहे हैं, पैराथायरॉइड, और सेकंड थर्ड आती है थायराइड, पैराथायरॉइड, थायराइड, पैंक्रियास। जो ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एड्रिनल, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, अब चाहे वो मेल की बॉडी है चाहे फिर वो फीमेल की बॉडी है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सो पिट्यूटरी ग्लैंड ये अपने ब्रेन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, और एक पी होता है ना, पी ग्रेन जो होता है, मटर का जो दाना होता है उसके साइज की जो ग्लैंड है वो ये होती है, मटर के दाने के जितना इसका साइज होता है, शेप होती है उस टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड की। और पिट्यूटरी ग्लैंड जिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है वो हार्मोन्स अदर जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड हमने क्यों बोला? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जिन हार्मोन्स को सिक्रीट किया है वो रेगुलेट करेंगे, वो कमांड करेंगे फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। जो दूसरी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करेंगी उनकी फंक्शनिंग को वो क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। इसीलिए अपनी बॉडी की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर? मेजर जो चेंज आता है एडोलेसेंस में, यहाँ पर हम जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन जो होता है वो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग सिक्रीशन इनका स्टार्ट होता है। ये कमांड करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जो जेनेटल ग्रोथ होती है उसको, और जो सेक्सुअल हार्मोन्स है चाहे वो फीमेल के हैं या फिर मेल के अंदर हैं उनको, उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और स्टार्ट सेक्सुअल हार्मोन्स की रिलीजिंग जो है, सिक्रीशन जो है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की स्टेज में, जिसको हम किस एज में, प्यूबर्टी में, ठीक है। कौन सी ग्लैंड के अंडर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल्ड करती है प्यूबर्टी के अंदर जो जेनेटिक हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रीशन को, उनकी फॉर्मेशन को, उनके फंक्शन को, ठीक है। अदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो वेरियस हार्मोन्स इस टाइम पे एक्टिवली, है ना, जो चेंजेस हमारे बॉडी में, जैसे कल हमने बात की थी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो बॉयज़ की बॉडी की हम बात करें चाहे गर्ल्स की बॉडी की हम बात करें, वो किसके कारण हो रहे हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वो चाइल्डहुड की एज की कंपैरिजन में एकदम से एक्टिवली सिक्रीशन इनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से जो चेंजेस बॉडी के अंदर, फिजिकल चेंजेस तो हो गई, तो जो हार्मोन जिस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर उसका फंक्शन जो है वो यहाँ पर एक्टिवली कुछ इंक्रीज हुआ है उसकी परफॉर्मेंस में, तो वो हमें ऑब्जर्व हम कर पाएंगे ना उसके बिहेवियर को लेकर या फिर उसके फिजिकल चेंजेस को लेकर, ठीक है। समझ आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं, कौन कौन सी हैं, क्लियर, ओके। चेंजेस की अगर हम बात करें प्यूबर्टी के ड्यूरिंग जो चेंजेस होते हैं मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर, उनकी क्या हमने बात की थी, फिजिकल चेंजेस में बॉयज के अंदर कुछ अलग तरह के चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के जो चेंजेस होते हैं वो अलग तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए ये तो हमने बात कर ली कि बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से हैं और किस तरह से वो होते हैं। उसके अलावा कुछ ये जो एज होती है टीनेज जिसको हम बोलते हैं, एडोलेसेंस वाली जो एज होती है, वहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं बच्चों में प्यूबर्टी के ड्यूरिंग वो भी हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ड्रग और अल्कोहल की जो हैबिट होती है, अब्यूज जो होता है, वो आदत जो पड़ती है ना, या फिर जो अपना सराउंडिंग है, जो अपनी फ्रेंड सर्किल है वो किस टाइप का है उसका आता है सीधा जो अपने बिहेवियरल चेंजेस के अंदर आएगा, है ना। सो कुछ जो प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स हैं वो भी हमें फेस करने को मिलती हैं। इस एज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स को एडोलेसेंस के अंदर टीनेज के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, है ना, क्योंकि देखो ये जो चेंजेस कल हमने बात की थी कि हर बात को लेकर इरिटेशन हो रही है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, फिर थोड़ी सी देर में नॉर्मल हो जाता है जैसा अभी कुछ हुआ ही नहीं था। सो ये जो चेंजेस हैं ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जानबूझकर कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल जो चेंजेस हैं उसकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसके थ्रू वो जो उसका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है किनका, पेरेंट्स का या किसी अदर एल्डर का, एडल्ट पर्सन का, जो उसको सही डायरेक्शन के लिए गाइड कर सके, है ना, ठीक है। कि जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ओपनली बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड डील करना चाहिए कि आपकी बॉडी के जो चेंजेस हैं, है ना, ऑकवर्ड ना लगे कि ये एक एज ग्रुप है, एक जो चेंजेस हो रहे हैं ये नॉर्मल है ना, नेचुरल थिंग्स हैं बॉडी के अंदर जो हो रही हैं उसके थ्रू। दूसरा यानी कि जो डेवलपमेंटल नीड ऑफ चिल्ड्रन की होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है किसको, पेरेंट्स को। इसके बाद अगर पेरेंट्स के साथ साथ जो अडल्ट जो उसका गार्जियन है, वो चाहे उसका कोई एल्डर सिबलिंग हो सकता है, कजिन हो सकता है, उसके टीचर्स हो सकते हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
एडोलेसेंस वाला जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर हमें अपने जो न्यूट्रिशन है बॉडी का उसका भी प्रॉपर जो है वो क्या रहना चाहिए, टेकिंग केयरिंग करनी चाहिए उसकी भी प्रॉपर क्योंकि आदत होती है टीनेज, ये एज ग्रुप ऐसा होता है यहाँ पर हमें जो फीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो भी, भूख नहीं लगना या अवॉइड करना या फिर हेल्दी फूड खाने का मन नहीं करना, है ना, ये वाली जो आदतें हैं ये बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं। सो बहुत मस्ट है क्योंकि जो बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस एक साथ इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सो वहाँ पर बॉडी को इफेक्टिवली फंक्शनिंग के लिए, इफेक्टिवली वर्क करने के लिए और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की नीड होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। सो हमें न्यूट्रिशन जो होता है एडोलेसेंट का, है ना, एडोलेसेंट हम बोलेंगे जो बच्चा एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड के थ्रू क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। सो एक एडोलेसेंट के न्यूट्रिशन को भी हमें बहुत केयरफुली फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्लियर, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, साथ ही जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं और एक्सरसाइजेज हैं उनका इन्वॉल्व होना अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सरसाइजेज और देखो न्यूट्रिशन की भी हमने बात की है, चाहे हम एक्सरसाइजेज वैसे तो सभी के लिए अच्छा होता है ना, हर किसी को फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, हर किसी को एक्सरसाइजेज करनी चाहिए डेली बेसिस पे, पर जो एडोलेसेंट होते हैं, है ना, जो इस एज ग्रुप के, टीन एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही रेगुलर एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी चाहिए। क्लियर, समझ आ गया, ओके, आई होप तो यही इसी पॉइंट्स के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।